श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। जय श्री हरि विष्णु। आज सुनते हैं सफला एकादशी की व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे भगवान, पौष कृष्ण एकादशी का क्या नाम है और इस दिन किस देवता की पूजा करनी चाहिए और इसकी क्या विधि है, कृपया करके मुझे बताइए। भक्त श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, मैं तुमसे स्नेह करता हूँ, इसलिए इस कारण एकादशी के व्रत का महत्व कहता हूँ। एकादशी नाम सफलता एकादशी है। इस एकादशी के देवता श्री नारायण हैं। विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जिस प्रकार नागों में शेष नाग, पक्षियों में गरुड़ और सब ग्रहों में चंद्रमा, यज्ञों में अश्वमेघ और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ है, उसी तरह सब व्रतों में एकादशी का व्रत श्रेष्ठ है। जो मनुष्य सदैव एकादशी का व्रत करते हैं वह मुझे बहुत प्रिय है। अब मैं इस व्रत की कथा कहता हूँ। चंपावती नगरी में महेश्वर नाम का राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उन सब में लुम्पक नाम वाला बड़ा राजपुत्र महापापी था। वह पापी हमेशा परशास्त्री और वेश्या गमन करता था। दूसरे बुरे कामों में अपने पिता का धन नष्ट किया करता था। सदैव ही ब्राह्मण, देवता और वैष्णव की निंदा किया करता था। राजा को अपने बड़े पुत्र के ऐसे कुकर्मों का पता चला तो उन्होंने उसे अपने राज्य से निकाल दिया। तब उसने विचार किया कि मैं कहाँ जाऊं और क्या करूं। अंत में उसने चोरी करने का निश्चय किया। रात में वह वन में रहता और दिन में पिता की नगरी में चोरी किया करता और प्रजा को तंग करने और उन्हें मारने का कुकर्म करता। कुछ समय बाद उससे सारी नगरी भयभीत होने लगी। वह वन में रहता और पशु को मारकर खाता। नागरिक और राज्य के कर्मचारी उसे पकड़ लेते, किंतु उसे राज्य के भय से उसे छोड़ देते थे। वन में एक बहुत प्राचीन विशाल पीपल का वृक्ष था। लोग उसकी भगवान के समान पूजा किया करते थे। उसी वृक्ष के नीचे वह महापापी लुम्पक रहा करता था। इस वन को लोग देवताओं का क्रीड़ा स्थल माना करते थे। कुछ समय बाद पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि के दिन वो वस्त्रहीन होने के कारण शीतलहर के चलते सारी रात सो न सका और उसके हाथ पैर ठंड से अकड़ गए। सूर्य उदय होते होते वह मूर्छित हो गया। दूसरे दिन एकादशी को माध्य के समय सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हो गई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में उस दिन वह सामर्थ्य नहीं था, अतः पेड़ों के नीचे गिरे हुए फल को उठाकर उसे पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक भगवान सूर्यदेव अस्त हो चुके थे। वृक्ष के नीचे फल रखकर कहने लगा, हे भगवान, आपके ही अर्पण यह फल है, आप ही तृप्त हो जाइए। रात्रि को भूख के कारण उसे नींद भी न आ सकी। इसके इस उपवास और जागरण से भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए और उसके सारे पाप नष्ट हो गए। दूसरे दिन सुबह ही बहुत सुंदर घोड़ा, जो कि अनेक सुंदर वस्तुओं से सजा हुआ था, उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजपुत्र, श्री हरि विष्णु नारायण की कृपा से तेरे सभी पाप नष्ट हो गए हैं। अब तू अपने पिता के पास जाकर राज्य प्राप्त कर ले। ऐसी वाणी सुनकर वो बहुत प्रसन्न हुआ और दिव्य वस्त्र धारण करके बोला, भगवान आपकी जय हो। ऐसा कहकर वह अपने पिता के पास चला गया। उसके पिता ने प्रसन्न होकर उसे समस्त राज्य का भार सौंप दिया और वो खुद वन में चले गए। अब लुम्पक शास्त्र अनुसार राज्य करने लगा। उसकी स्त्री, पुत्र आदि सारा कुटुंब भगवान नारायण का परम भक्त हो गया। वृद्ध होने पर वो अपने पुत्र को राज्य का भार सौंपकर फिर स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चला गया और अंत समय में वैकुंठ को प्राप्त हुआ। अतः जो मनुष्य इस परम पवित्र सफला एकादशी का व्रत करते हैं उसे अंत में मुक्ति मिल ही जाती है। जो नहीं करते हैं वो पूंछ और सींगों से रहित समान होते हैं। इस सफला एकादशी का महत्व को पढ़ने या सुनने से ही मनुष्य का अश्वमेध यज्ञ फल प्राप्त होता है। यह थी सफला एकादशी की व्रत कथा। आपको यह कथा कैसी लगी कमेंट करके बताइए। आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। हर हर महादेव। जय हो श्री नारायण।